हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और बताना चाहती हूँ कि मोस्टली 4 बजे मैं लाइव आती हूँ अपने जो मेरा दूसरा चैनल है निधि ब्लॉग 156 करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर आप आ सकते हैं शाम को 4 बजे। ठीक है, फिर टाइम को सेट कर लेंगे, फिलहाल 4 बजे ही है और उसी चैनल पर लाइव रहेंगे, ताकि अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेरीज है या कुछ क्लियरिटी आपको देना है तो आप वहां पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं लाइव। ठीक है, इन्विटेशन दे दिया गया है। अब आ जाइए तुरंत लाइव को लाइक करिएगा, मीन्स चैनल वो वाला सब्सक्राइब कीजिए। सारे चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप सब मेरे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ठीक है, कोई कहेगा कि मैडम प्रमोशन कर रही हैं, तो ऐसा है, मैडम नहीं है मैडम, ये चैनल आपका है, मैडम भी आपकी हैं और आप लोगों को, आप लोग इस चैनल के हैं, सदस्य हैं, फैमिली हैं, तो इसीलिए यहाँ पर है। देखिए, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में देखेंगे। यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में? ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है डेविल का कार्ड। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर है यहाँ पर है द सन का कार्ड। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड एंड वन मोर कार्ड, दिस इज द मैजिशियन। ओके, तो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करेंगे यहाँ पर, तो राशियाँ यहाँ पर हैं, चारों एलिमेंट्स नहीं यहाँ पर हैं। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के कार्ड यहाँ पर हैं। ठीक है, तो और 3 कार्ड यहाँ पर है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। तो 3 कार्ड्स ये हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली आपके पर्सन क्या हो रहा है, वो अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को रखे हुए हैं, वो अपनी मन में बहुत सारी बातों को रख कर चल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं और डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। और सारे एक्शंस जो भी हैं थोड़े बचकाने हो सकते हैं, मैच्योर लेवल पे नहीं हैं, क्योंकि आप अगर ये मैच्योर लेवल पर नहीं सोच रहे हैं तो आपको मैच्योर लेवल पर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ ये दिख रहा है इस समय आपके जो पर्सन है वो कोई ना कोई निगेटिव थॉट्स से बाहर निकल रहे हैं। पेनफुल सिचुएशन है, उससे बाहर निकल करके आप तक पहुँचेंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि ये शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ज़्यादा इनको घेर रखी है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करें, समझें और इनका साथ दें। तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हैं, पर यहाँ हो सकता है कि वो अपने मन के भाव आपसे कह दें, अपने मन की दिल की बातें आपसे वो कह दें। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, मे बी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके मन में, वो इसलिए अपनी बातों को या आपकी बातों को अपने मन में नहीं लगा पा रहे, या हो सकता है फोकस ना हो, आप कुछ भी बोल रहे हो वो अपना उनका फोकस कुछ और हो, दूसरी जगह हो। एक्सप्रेस आप कुछ कर रहे हो बट वो आपको सुनना ही नहीं चाह रहे हो या नहीं सुन रहे हो, ये चीज़ आपको लग रही होगी, क्योंकि यहाँ उनके लिए आपके मन में एंगर इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप काफ़ी क्रोध करते हुए नजर आ रहे हैं, बट वो क्रोध इसलिए क्योंकि आपको जो सिनेरियो है वो पता नहीं है। सिनेरियो इनकी आपको पता चलेंगे कुछ समय के बाद। तो हो सकता है कि ये आपको अपनी कुछ ऐसे राज भी बताएं जो इन्होंने अब तक भी आपसे शेयर नहीं किए थे। कुछ ऐसे अपने
एडिक्शंस के बारे में भी बात कर सकते हैं जो अब तक भी इन्होंने आपसे नहीं कहे थे। तो इनकी कुछ चीज़ें आपको सरप्राइज लग सकती हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी इंसान आपसे इतना ओपन अप नहीं होता है, तो वो अपनी बहुत सारी बातें एक्सप्रेस करने में थोड़ा वक्त ले लेता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये बात तो पहले बताई नहीं है वो, और आप कई लोग क्या होता है छोटी बातों पर बहुत बड़ा इशू बना करके रिलेशन खराब कर लेते हैं। तो जब उन्हें लगे कि आप इस लायक हैं कि वो बातें डिस्कस की जा सकती हैं आपके साथ, तो वो उन्होंने तभी इस चीज़ को आप तक पहुंचाया, या फिर उनके मन के जो डर थे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, तो वो क्या है कि उनके मन में कुछ तो डर है। तो इसीलिए वो अपने इस पास्ट को आप तक लेकर के नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो अब इससे बाहर निकलना चाहते। वो चाहते कि आप उनकी हर बात जानें और वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ द्वंद्व चल रहा है दिल के अंदर उनके। अब यहाँ चीज़ें उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन पर आके खड़ी हो गई हैं कि अगर वो आपसे ये बातें डिस्कस करते हैं और आप उस बात को एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ते हो विद सोल्यूशन, तो ठीक है। फिर तो ये आपके साथ बड़े खुश हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि वो जो इस निगेटिविटी से अकेले जूझ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप उनका साथ देंगे और वो इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को नहीं साथ देते हैं और आप उल्टा एक आप भी वही चीज़ करते हैं जो दुनिया ने उनके साथ की थी, तो वो सिर्फ इसको ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि जब ये व्यक्ति आपसे अपनी कोई बात कहने के लिए आ रहे हैं ना, तो ये पहले से अपने आप पर मेंटली ये प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अगर आप इनको टाटा बाय बाय करने की स्थितियों में हो, तो ये न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इनकी कोई भी बात पर आपको एक्शन नहीं लेना है ज़्यादा, पहले आपको इनकी बातों को सुनना है, समझना है, और फिर जल्दी से निर्णय नहीं लेना है। क्योंकि कई सारे लोग आप देखेंगे वो फ्रीक आउट होते हैं बहुत जल्दी। अगर किसी आप अपने पर्सन को अपनी कोई बात बता रहे हैं या उसकी कोई बात जान रहे हैं, रिश्ता मान लीजिए कुछ पुराना हो चुका है आपका और कोई चीज़ नहीं पता चल रही है आपको, तो वहाँ फ्रीक आउट होने जैसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। क्योंकि फ्रीक आउट होने से वो व्यक्ति रुक जाएगा, फिर वो आपसे कोई बात शेयर नहीं करेंगे। फ्रीक आउट होना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि वो चीज़ देर से आपको पता चल रही है इसलिए आप नाराज हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं। क्योंकि आप इस लायक उनको इतनी देर बाद लगे, इसलिए उन्होंने वो आपको इतनी देर से बताई। आपको ये समझिए कि चलो ठीक है, तो शायद पहले दिन कोई अपनी हर बात आपको नहीं बताएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, सोचेगा, विचार करेगा। अगर रिश्ते अच्छे भी बन गए हैं तो भी वो सोचेगा कि क्या ये बात बताना ज़रूरी है, या इसका क्या संबंध, क्या कहीं रिश्ते खराब ना हो। तो बहुत मैच्योर लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, तब वो अपनी हर बात आपसे एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि बहुत पुरानी चीज़ हो, बट इसमें फ्रीक आउट होना नहीं, बल्कि मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत आपको ज़रूर रहेगी। और अगर आप मैच्योरिटी दिखाते हैं तो वो आपके रिलेशंस को और अच्छा करते हैं, वो आपके रिलेशन को और मजबूत बनाता है। हाँ, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज़ से खफा होकर के बात नहीं करें, मैसेज ना करें, मिलना बंद कर दें, क्योंकि ये इनको और दुखी करेगा। ट्रस्ट एक है जो अभी अभी बिल्ड हो रहा है इनका आपके ऊपर, और वही ट्रस्ट की वजह से ये आपसे अपने मन की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का सम्मान करना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्योंकि हमको दुखी होना बहुत आसानी से आता है, हम हर चीज़ पर दुखी हो जाते हैं, लेकिन खुश होना हमें नहीं आता। हम मोमेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। खुश होना ज़रूरी है कि कम से कम उस व्यक्ति ने आपके सामने, चाहे वो कितने ही समय बाद कोई बात कही हो, कम से कम उन्होंने वो बात बताई। तो इस चीज़ पर आपको खुश होना है। हमेशा याद रखिएगा, हम अपने रिलेशन छोटी छोटी बातों से ही खराब करते हैं, और वही छोटी छोटी बातें उसको मजबूत बनाती हैं। जो कपड़े आप पहने हुए हैं उसमें बहुत सारे धागे नहीं होंगे, सिर्फ 2-3 धागे होंगे, और वही उनको बुन करके, जैसे स्वेटर बुनते हैं, और पर वो कितना मजबूत होता है क्योंकि वो छोटे छोटे सिलाई से बना होता है। तो ऐसे ही हर चीज़ बहुत माइन्यूट्स होती हैं, बहुत छोटे इवेंट्स होते हैं, पर वही लाइफ में हमें एक्सपीरियंस देके जाते हैं, वही हमारे लिए ट्रस्ट क्रिएट करता है। हम किसी की छोटी बात को जानकर उसको दुनिया में स्प्रेड कर दें, और किसी की छोटी सी बात को जानकर भी अपने दिल में रख लें, तो ये आपका कैरेक्टर भी शो करता है। कहीं ना कहीं आपके अपने कैरेक्टर को, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं और आपको लगता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ हूँ, कि मैं किसी की भी बात को लीक कर देती हूँ, या किसी की बात को यहाँ वहाँ कर देते हैं फन के तौर पर, ये सोच के इनको कौन जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद के व्यक्तित्व में ये कमी पाएंगे कि ये ठीक नहीं है, इसको सुधारिए फिर। क्योंकि ये आपके खुद के लिए सेल्फ टॉक जब हम खुद से करते हैं ना,
वहाँ आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो मेरे अंदर ठीक नहीं है, तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरी है, आप ज़रूर ये करें और इससे बढ़े आगे। क्योंकि आज अब मुझे ये जो कार्ड आपके पर्सन की दिल की बात कहते हुए नज़र आ रहा है, वो यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपका पर्सन कोई ऐसी बात रिवील कर सकते हैं, कोई ऐसा सीक्रेट रिवील कर सकते हैं, कोई उनका पास्ट, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ वो ये प्रिपेयर्ड होकर के आए हैं कि अगर इस मोमेंट पे आप इनका साथ दे भी सकते हैं और इनको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप इनका साथ देते हैं तो इन्हें खुशी होगी। अगर लेकिन आप इनका साथ छोड़ते हैं तो वो इस चीज़ को लेकर के भी तैयारी के साथ आएंगे कि ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ होता है तो ये भी एक एक्सपीरियंस के तौर पर हम ऐड कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, कभी भी निर्णय जल्दीबाजी में नहीं लेने हैं। और अगर आप थोड़े विचलित फील करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो भी शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसको थोड़ा सा विचार करने का वक्त मांग करके, या दैट्स इट, अपने अंदर वो चीज़ को फील करके कि आप उस जगह होते तो आप क्या करते, वैसा कुछ फील करना है और फिर उस पर रिएक्शन देना है। तुरंत रिएक्शन देने से हमेशा बचना चाहिए। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। और इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो निधीज ब्लॉग 156 वाले चैनल पर आप आ सकते हैं। वहाँ शाम को 4 बजे लाइव आऊँगी और इंस्टाग्राम पर भी कोशिश करूँगी, बट वहाँ तो रोज़ यूट्यूब पर लाइव ज़्यादा रहेंगे और इंस्टाग्राम का लाइव भी रहेगा। तो अगर आपका कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं और कई सारी चीज़ें हैं वहाँ पर डिस्कस करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।